बदलते मौसम के साथ शरीर में भी बदलाव आते हैं, तो इसी तरह से कुछ इन्फेक्शंस हैं जो स्किन इन्फेक्शन है गर्मियों में बहुत देखे जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर कृतिका बंसल है। आइए इनसे जानते हैं कि अब गर्मियां शुरू हुई है, एकदम से सर्दियों से बाहर निकल के जैसी गर्मियों की शुरुआत होती है बहुत सारे इन्फेक्शन है जो देखने को मिलते हैं। तो ये डॉक्टर है, इनके पास किस तरह के पेशेंट्स हैं जो आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स है जो बहुत ज्यादा निकल कर सामने आ रही है? वेलकम। हेलो। जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो जैसे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम अब कॉमनली आ रही है वो है, और जो सबको भी पता है, दांत खुजली की दिक्कत। तो ऐसे लाल गोल गोल निशान बन जाते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि गर्मी पसीने का मौसम शुरू हो जाता है। सर्दियों में तो इतना नहीं रहता, पर जीन्स पहनने की वजह से रोज अगर पेशेंट नहीं नहा रहा है और गर्मी पसीना इकट्ठा हो रहा है बहुत फोल्ड्स में, खासकर जैसे नीचे की तरफ हो गया, बगल में हो गया, जांघों में हो गया, तो ये दिक्कत ज्यादा गर्मियों में हमें देखने को मिलती है। अब इसमें प्रॉब्लम दूसरी ये भी आती है कि आजकल के पेशेंट जाते हैं केमिस्ट के पास, कोई भी ट्यूब जो वहां पे मिलती है वो लगाना शुरू कर देते हैं। अब उन ट्यूब्स में होती है स्टेरॉइड क्रीम्स या फिर कॉम्बिनेशन क्रीम्स, जो कि पेशेंट को जरूरत नहीं होती और फायदा करने की बजाय उनको नुकसान देती है। वो 2-4 दिन तो उस दिक्कत को दबा देती है पर जड़ से ठीक नहीं करती, तो इसलिए ऐसे पेशेंट बहुत सालों तक उसी दांत खुजली की दिक्कत से चलते रहते हैं। तो उस केस में इसका सही ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है ताकि ये जड़ से खत्म हो सके। ये बीमारी काफी डायबिटिक पेशेंट्स में भी हमें कॉमनली देखने को मिलती है। तो गर्मी पसीना और ये सब हाइजीन प्लस घर में अगर किसी और को हो, उनका इलाज अगर ठीक से ना हो रहा तो कॉमन टाल्स शेयर करने से, कॉमन कपड़े, कॉमन साबुन वगैरह शेयर करने से भी ये दिक्कत ज्यादा होती है। तो इसका सही इलाज करना बहुत जरूरी है, वरना कई सालों तक ये चल सकती है। तो उसके लिए बेस्ट रहता है कि आप एक तो उस एरिया को ड्राई रखो, बहुत जरूरी है नहा धोकर अच्छे से उस एरिया को ड्राई रखना। कोई भी पाउडर का इस्तेमाल करना बगल में, जांघों में, इस तरह की चीजें रखना जरूरी है। फिर कोशिश करें कि जीन्स वगैरह थोड़ा अवॉइड करें और कॉटन क्लोथ्स जो कि ब्रीदेबल मटेरियल होता है वो पहने, सूती कपड़ा ये सब अवॉइड करें। बाकी अगर बन गया है आपका तो उसका सही इलाज करने के लिए एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना, आपको स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसकी दवाइयां होती है और उसका सही इलाज करना जरूरी होता है, वरना घर में बाकी लोगों को भी हो सकता है। एक पाउडर की बात कही मैम आपने, जो पाउडर एक मार्केट में बहुत से पाउडर अवेलेबल होते हैं, जो हमारे डर्मिकूल हो गए, नवरत्न हो गए, इस तरह के कुछ होते हैं जो मेडिकेटेड होते हैं। तो आप कौन सा प्रिस्क्राइब करेंगे कि किस तरह से लगाना चाहिए? पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए या कोई भी केमिस्ट से परचेज किया और कोई भी पाउडर? अगर बेस्ट तो यही है कि भी आप एक डॉक्टर के पास आके उनसे, क्योंकि मेडिकेटेड पाउडर्स भी होते हैं जो इसका ठीक से इलाज करते हैं। पर सपोज अगर आप नहीं आ पा रहे, एकदम से आपके लिए आना मुश्किल है, तो कम से कम कुछ दिन के लिए, शुरुआत के लिए आप किसी भी तरह का पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस्ट है कि स्किन को स्पेशलिस्ट को दिखाए तो हम सही पाउडर, सही डायरेक्शन में आपको कैसे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो हम ज्यादा अच्छे से गाइड कर सकते, क्योंकि कई पाउडर्स आजकल मार्केट में आते हैं जिनमें ये मेंथॉल्स होते हैं या वो होते हैं, उससे स्किन और इरिटेट हो सकती है, उससे पेशेंट को और इचिंग फील हो सकती है और उनको लगता तो है कि उससे ड्राई हो रहा है, बट उसमें ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिससे पेशेंट को और इरिटेशन और बल्कि वो दांत की दिक्कत और खराब हो सकती है। तो बेस्ट है कि एक स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा के करें तो ज्यादा अच्छा है। ये तो मैम गर्मी से फैलने वाली प्रॉब्लम होगी कि दांत खाज खुजली की आप बात करेंगे, एक आजकल बहुत आम होगी, छोटे बच्चों में देखें या बड़ों में भी, स्किन के ऊपर व्हाइट स्पॉट जिसको चितकबरी भी कहा जाता है। तो उसका क्या रीजन है? क्या वो भी एक पर्सन को अगर फैमिली में हो रही है तो और भी जो मेंबर्स हैं उनको फैल सकती है? तो ऐसा है कि जो सफेद दाग की बीमारी, जिसको हम टेक्निकल टर्म से विटिलिगो की दिक्कत कहते हैं, विटिलिगो एक ऐसी बीमारी है उसमें उसका कोई, जैसे जो बहुत फेमस एक चीज है कि मछली खाने से विटिलिगो हो जाता है, मछली और दूध दही आप कंबाइन कर दें तो उससे विटिलिगो होता है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। ऐसा कुछ नहीं है, खाने पीने से कोई लेना देना नहीं है। जिनमें विटिलिगो एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है, तो जिन पेशेंट्स में टेंडेंसी है होने की उनमें हो सकता है। इसकी ये खास बात है कि विटिलिगो एक पेशेंट से, जैसे आप मुझसे कह रहे थे, पेशेंट से दूसरे पेशेंट को छूने से नहीं फैलती, छूने वाली बीमारी ये नहीं है। ये फैमिली में पास ऑन हो सकती है जेनेटिकली, ना कि छूने से। इसीलिए किसी को अगर सफेद दाग है, अगर आप उनसे हाथ मिला रहे, उनकी कोई चीज शेयर कर ले, उससे आपको विटिलिगो हो जाए, ऐसा नहीं होगा।
ये भी एक सोसाइटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जिनको सफेद दाग की दिक्कत होती है ऐसे पेशेंट्स को अलग कर देते हैं कि नहीं आप ये कॉमन चीज मत हाथ लगाओ, इसको मत छुओ। तो ये करना गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक स्किन की कंडीशन है, स्किन पे रहती है, सिर्फ एक रंग बनाने वाला जो सेल होता है उसको खत्म कर देती है, उससे चमड़ी का रंग बदल जाता है, सिर्फ ये मेन उसमें प्रॉब्लम रहती है। तो इसके साथ जो एक स्टिग्मा अटैच्ड है वो बहुत गलत है कि पेशेंट्स को अलग कर दो, ऐसे कर दो। तो नहीं, फैमिली में छूने से या बच्चे अगर किसी बड़े को है, बच्चा अगर उनके साथ खेल रहा है तो उससे ये चीज नहीं। तो कितने % चांसेस हैं कि हम इसे ठीक कर सकते हैं? क्योंकि कुछ पेशेंट्स तो ऐसे हैं जो उनकी शुरुआत होती है वो ठीक हो गई, कुछ ऐसे जो पूरी बॉडी में फैल जाती है, उसके बाद किसी का रिकवर हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा, किस तरह से रहते हैं ये? तो जिनका छोटे एरिया पे रहता है उनमें रिकवरी ज्यादा जल्दी पॉसिबल है, यस ये सच है। जो ज्यादा फैले हुए हैं उनको उनके पास भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें इलाज नहीं हो सकता, उसमें रंग लाना पॉसिबल है, बट सही इलाज करना जरूरी है। इतने आयुर्वेदिक और ये होम्योपैथिक झाड़ फूक वाले क्वैक्स बैठे हैं कि वो कोई भी मलहम लगवा देंगे, कुछ भी आपको खिलवा देंगे कि भाई आप ये खा लो, इससे आपका रंग वापस आ जाएगा। अगर वो उस इलाज में ना जाए और सही इलाज करे, सही तरह, तो पहले भी उसको अगर पूरे शरीर पे भी आ गई है तो उस पे भी उसका इलाज भी किया जा सकता है। उसके लिए दवाइयां हैं, फोटोथेरेपी का ट्रीटमेंट होता है, वो कर सकते हैं। तो वो जरूरी है, सही उसकी ट्यूबें होती है, इलाज होता है, वो कर सकते हैं, उसको ठीक किया जा सकता है। हाँ, कुछ पेशेंट होते हैं जिनमें हम कहते हैं कि भाई 90% 95% अगर उनको हो ही गया तो जो बचा कुचा रंग है हम उनको कहते हैं कि आप वो भी हटवा लो तो आपका एक सेम कलर हो जाएगा। तो उसका भी एक ट्रीटमेंट होता है, उसकी भी दवाइयां अलग आती है, उससे भी हम बाकी चीजों का रंग हटा सकते हैं ताकि एक स्किन टोन हो। तो विटिलिगो एक ऐसी चीज है जिसको ट्रीट किया जा सकता है, उससे छोड़ के भागने से कुछ कोई ऐसा नहीं है। कुछ लिमिटेड होता है, उनकी हम सर्जरीज भी करते हैं जिसकी उससे रंग आ जाए, फिर उन पे कलर कवर करने के कलर्स भी आते हैं, बहुत सारे इलाज होते हैं जो किए जा सकते हैं। पर अप्रोच करना, एक स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना, ट्रीटमेंट लेना, फॉलो करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब तक की कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आई हो जिसका आपको लगता है कि ट्रीटमेंट नहीं है या इससे रिकवर नहीं होगी? जैसे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है लोगों को, जो मैंने अभी स्पोर्ट्स की बात की कि ये कभी ठीक नहीं होता, लोगों को फैल जाएगा। एक आयुर्वेदा में कहा जाता है, जैसे आप मछली की बात कर रहे हैं, मछली दूध का सेवन करने से और भी बहुत सारी चीजों को एक साथ खाने के, आयुर्वेदा ये कहता है, बट आप उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। तो ये किस तरह से पॉसिबल है? और दूसरा, और कौन सी प्रॉब्लम है जो नहीं ठीक हो सकती है? ऐसा नहीं कहूंगी कि ठीक नहीं हो सकती। हर पेशेंट का एक अपना बॉडी मैकेनिज्म, एक रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है। तो हो सकता है कुछ पेशेंट जल्दी ठीक हो जाए, कुछ पेशेंट को थोड़ा टाइम ज्यादा लगे, तो वो पेशेंट टू पेशेंट फर्क आता ही है। पर ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर टाइप का विटिलिगो हो या कोई ऐसी सफेद रंग की दिक्कत हो जिसमें हम रंग, हाँ कुछ एरियाज मुश्किल होते हैं, जैसे जिनको बिल्कुल उंगलियों के टिप्स पर है, पैरों के तलवों पर है, उसमें रंग लाना थोड़ा मुश्किल होता है, उसमें डिफिकल्ट होता है, कई बार नहीं भी आ पाता। पर बाकी बॉडी पे अगर है, वो फैल रहा है, उसको रोक सकते हैं, उसको जिसमें बन चुका है उसके अंदर भी रंग वापस लाया जा सकता है। किसी तो ऐसी कोई चीज है नहीं कि आप मुझे बोलो कि नहीं ये इसमें पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा यूजुअली नहीं होता। ट्रीटमेंट पॉसिबल है तो करवाना जरूरी है। उसके कुछ टेस्ट भी करवाते हैं हम कि जैसे थायराइड के पेशेंट्स होते हैं उनमें ये बहुत कॉमन होता है, उनके साथ एसोसिएटेड बहुत कॉमन होता है। खान पान से, कोई खाने की चीज से होता हो, इसका अभी तक कोई रिसर्च बेसिस, कोई कंक्लूसिव स्टडीज जो हम स्किन में करते हैं या जर्नल्स में हम देखते हैं, ऐसा कोई भी प्रूवन फैक्ट नहीं है। तो ये एक बातें जनरेशंस में चलती आ रही है, तो चलती आ रही है, तो लोग मानते हुए आ रहे हैं। तो पर लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ खाने पीने से, कोई चीज बदलने से ऐसे नहीं होता। लास्ट में मैम, आप व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देंगे? एकदम से मौसम जैसा चेंज हुआ है, क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, किस तरह से अपना ध्यान रखना चाहिए कि जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो ना हो? सो अब जैसे गर्मियां आ रही हैं, आई थिंक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी पेशेंट्स को कि धूप में निकल रहे हैं तो टैनिंग होना, स्किन में बर्न्स हो जाना। तो सबसे जरूरी है कि पहले तो आप अभी धूप में, बहुत तेज गर्मी में, पहली बात तो अभी जैसे 11 से 2 की धूप होती है, उसमें कोशिश करें आप बाहर ही ना जाएं। जाना जरूरी है तो सबसे जरूरी है कि अपना सनस्क्रीन यूज करें। हर स्किन टाइप के लिए अलग तरह के सनस्क्रीन आते हैं, अच्छा सनस्क्रीन यूज करो, वो बहुत जरूरी है।
हर सनस्क्रीन 3 से 4 घंटे चलता है, तो वापस सनस्क्रीन को दोबारा रिपीट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। फिर बाहर निकल रहे हैं तो मोटा कपड़ा, जैसे काले रंग के मोटे कपड़े लेके मुंह ढक के बाहर निकले या अम्ब्रेला लेके चले बाहर, वो बहुत जरूरी है। हाइड्रेशन रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब तो जो भी वाटर बेस्ड फ्रूट्स आते हैं, जैसे आपके अभी तरबूज का मौसम आ जाएगा, ये सब लेना, कंज्यूम करें। पानी ज्यादा पिए, डेली एटलीस्ट 2 to 3 लीटर्स हम पानी कहते हैं कि इम्पोर्टेंट होता है, वो जरूरी है। कई बहुत आप किसी बीच किसी सी के पास जा रहे हैं, बीच एरियाज पे जा रहे हैं, तो अपनी बॉडी पे भी सनस्क्रीन लगाना, सिर्फ फेस नहीं बॉडी पे भी लगाना आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। फिर विटामिन सी कंटेनिंग फूड्स कहते हैं हम कि जरूरी होता है, वो एक ओरल सनस्क्रीन की तरह काम करता है। तो आपके संतरा हो गया, मौसम्बी हो गई, ये सब तरह के फ्रूट्स, आंवला हो गया, ये सब चीजें थोड़ा ज्यादा खाएं और अपना खान पान ठीक रखें। तो उससे आई थिंक स्किन केयर, बाकी तो आप जो कर सकते हैं, पर ये सबसे बेसिक सबको करना चाहिए, जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर कृतिका बंसल, जिन्होंने गर्मियों में अपने शरीर को किस तरह से रखरखाव करना है, स्किन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सामने निकल कर आ रही है, दांत खाज, खुजली, गमोरियां जैसी, उनसे किस तरह से बचाव करने हैं। तो इसी तरह की और हेल्थ टिप्स देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। देखते रहिए NT24 न्यूज। मैं राखी।